हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कैसा बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कौन सी भी एक लिस्टेड कंपनी का। तो मैं खोल लिया हूँ screener.in वेबसाइट। आप भी इसी वेबसाइट में जाके एनालिसिस कर सकते हैं। आप खोलते हैं, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। राइट साइड में आप लॉगिन कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लिया हूँ। और फिर सर्च फॉर ए कंपनी लिखाएगा। इधर आप कौन सी भी लिस्टेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है नैटको फार्मा। तो सर्च करके करते ही आपको ऐसा सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। राइट साइड में देखें तो नैटको फार्मा, इस कंपनी का पूरा डिटेल्स रहेगा कि कंपनी क्या करती है, कौन से काम में एंगेज है। और आप नीचे आके रीड मोर भी दबाएंगे तो इन डेप्थ डिटेल्स आपको पूरे कंपनी के बारे में मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फाइनेंशियल्स आपको दिखेंगे पूरे कंपनी के। इससे पहले आप नीचे आओ और यहाँ पे एडिट रेशियोज को दबाओ। ये रेशियोज मैं ये डाल कर रखा हूँ मेरे फिल्टर में। आप भी नीचे आके यहाँ पे कौन सा भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल FI डाले तो FI होल्डिंग, चेंज इन FI होल्डिंग पूरा आएगा। या फिर सिंपली आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और यही सेम रेशियोज कॉपी कर सकते हो और सेव क्विक रेशियोज दबाए तो आपके होम पेज में पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का वेबसाइट है। इसको दबाए तो आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट में आ जाएंगे, विच इज़ नैटको फार्मा। तो इसमें पूरे जो जो लेटेस्ट न्यूज़ या फिर कंपनी के डेवलपमेंट्स हैं वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो पहला आपको दिख जाएगा इधर मार्केट कैप। तो मार्केट कैप इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो कि 25,000 करोड़ के आसपास है, विच इज़ ए मिड कैप कंपनी। और इसका करेंट प्राइस अभी चल रहा है 1389। इसका हाई लो बताएगा 52 वीक हाई, 52 वीक लो, विच इज़ 1 ईयर का हाई और लो। और आप नीचे आए तो स्टॉक पी आपको बताएगा। तो पी इज प्राइस टू अर्निंग्स। बेसिकली ये 20 के नीचे रहा तो अच्छा कंसिडर करा जाता है। तो पी 20 के नीचे तो है ये डेफिनेटली। इसका बेसिक मीनिंग क्या है, आप 1 रुपी कमाने के लिए, एवरी 1 रुपी कमाने के लिए 15.2 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। सो आप स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी जो यहाँ पे नीचे, ये दोनों को कंपेयर करो। इंडस्ट्री पी पूरा फार्मास्यूटिकल का जो इंडस्ट्री है उसका पी इज अराउंड 37 और इसका पी इज 15। सो कंपैरेटिवली दिस इज लोअर। सो ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर आप नेक्स्ट देखते हो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज कंपनी का जो भी बुक वैल्यू, इन केस कल कंपनी क्लोज भी हो जाए तो आपको ये वैल्यू से आपको एक एक शेयर भी ये वैल्यू का दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड यील्ड में। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.68। यूजुअली 2% इज कंसिडर्ड अ गुड डिविडेंड यील्ड। तो ये कंपनी 0.68 का डिविडेंड यील्ड देती है परसेंटेज। नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दो भी अराउंड 15 to 20% इज कंसिडर्ड अ गुड वन। सो इसका तो 30% है और 26% के अराउंड, तो दिस इज गुड। फेस वैल्यू कंपनी 2 रुपीज़ की है। इन केस इन फ्यूचर अगर कंपनी कोई शेयर स्प्लिट देती है तो ये 1 रुपी करके इसका प्राइस भी हाफ हो जाएगा और आपके शेयर्स भी 2x कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम डेट टू इक्विटी रेशियो में। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.06 विच इज वेरी लो। और इसका आप कंपेयर करो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कितना टाइम्स ये कंपनी उस डेट को चुका सकती है। सो दिस कंपनी हैज द पावर ऑफ 99 टाइम्स टू पे द डेट। सो विच इज ग्रेट के मतलब कंपनी के पास तो एडिशनल कैश है डेट चुकाने के लिए, सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देखते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो इज एसेट्स अपॉन लाइबिलिटीज। तो कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है। 2 इज द आइडियल करंट रेशियो। इसके पास तो 3.6 के आसपास है, विच इज गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट से, उसके वेरिएबल कॉस्ट, वेजेस, वो सब निकाल के जो ग्रॉस प्रॉफिट जो करता है दैट इज अराउंड 48%, विच इज गुड। ये 20%, 15 to 20% is considered a good one, but this is very nice, so it's a good point here. नेक्स्ट देखते हैं फिर वही प्राइस टू बुक वैल्यू, पी रेशो, ROC। प्रमोटर होल्डिंग। नेक्स्ट प्रमोटर होल्डिंग हमारा 49.7% है। प्रमोटर इज बेसिकली द ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो और प्लेज्ड परसेंटेज 0 है। प्लेज्ड परसेंटेज मतलब द इफ द ओनर इज सेलिंग शेयर्स, मतलब ओनर अगर शेयर सेल कर रहा है या फिर कंपनी से होल्डिंग कम कर रहा है तो जितना भी कम करते हैं
वो उसका परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे आप। तो कभी भी जीरो रहना इज गुड, मतलब ओनर को कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर कि फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे अर्निंग्स यील्ड ईयर ऑन ईयर 8.2%। उसके बाद सेल्स ग्रोथ आपका 42% ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट ग्रोथ भी 100% है विच इज़ गुड, और मार्केट कैप टू कैश फ्लो भी 20 के ऊपर रहना चाहिए बोलते हैं, इट इज़ फेयर इनफ। सो अभी नीचे आएंगे तो आपको ऐसा चार्ट दिखेगा कंपनी का ग्राफ। आप इधर आके पी रेशियो पे क्लिक करके नीचे ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स को अनटिक करो, और फिर मीडियन पी इसका बताता है कि 26.3 इज द मीडियन पी। सो अब जो चल रहा है दैट इज 15.2, सो दिस इज क्वाइट अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी भी जो नैटको फार्मा है अकॉर्डिंग टू द पी इफ यू चेक। और आप नीचे आते हैं तो ये प्रोस कॉन्स दिखेगा, दिस इज बेसिकली एआई जनरेटेड, सो इस पे ज़्यादा डिपेंड मत करो। फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पीयर कंपैरिजन द राइवल कंपनीज जो है वो दिखेंगे। सेक्टर यू कैन सी द फार्मा सेक्टर का है, एंड वी हैव नैटको फार्मा ओवर हियर। यू कैन कंपेयर द पी रेशियो, द करेंट मार्केट प्राइस, आपका मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, सब आप कंपेयर कर सकते हो इधर ही फॉर क्विक कंपैरिजन दूसरे फार्मा कंपनीज के साथ। फिर नीचे आते हैं, दिस इज द क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कम डाउन टू ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो भी है। सो इधर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बोलूँगा। पहला आप सेल्स देखो, सेल्स इज कीप ऑन ग्रोइंग विच इज़ गुड। और फिर नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका बढ़ रहा है। फिर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमने ऊपर जो देखा दैट इज़ 48%, दिस इज ऑल्सो कीप ऑन ग्रोइंग। आप लास्ट 4 ईयर्स का भी ट्रैक देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा पास डेटा का भी उतना यूज़ नहीं है हम लोग को। फिर आप देखो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट में इधर एक कनेक्शन है। इंटरेस्ट इफ़ यू चेक, इस साल का 20 करोड़ के आसपास आपका इंटरेस्ट है, और आपका नेट प्रॉफिट जो है दैट इज़ 1636, मतलब इंटरेस्ट इज़ वेरी लो एंड द प्रॉफिट इज़ हाई। एटलीस्ट मिनिमम 2x होना चाहिए नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट का, लेकिन इधर तो उससे भी कहीं ज़्यादा है, तो इट इज़ गुड फॉर द कंपनी। मतलब जो भी लोन लेके कंपनी उसके लिए 20 करोड़ इंटरेस्ट देती है और जाके नेट प्रॉफिट बचता है इतना, तो दैट इज़ फेयर इनफ। और फिर आप नेक्स्ट देखते हो आपका ईपीएस विच इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, इफ यू सी बीच में कुछ हो गया था लेकिन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो रही है। उसके बाद यू कम डाउन टू सेल्स ग्रोथ, इफ यू सी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ मोर देन 15% इज कंसिडर्ड गुड, बट इट्स गोइंग अप। फिर आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो इट इज़ डूइंग वेल। फिर आप नीचे आओ, बैलेंस शीट आपका दिखेगा, टोटल एसेट्स बढ़ने चाहिए कॉन्स्टेंटली। इफ यू सी इट्स कीप ऑन ग्रोइंग फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स, फ्रॉम 4000 5000 अभी 7000 के आसपास है। देन यू स्क्रॉल डाउन, यू कैन सी द कैश फ्लोज। अब इधर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट हियर। इफ यू सी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज़ जो मेन बिजनेस इन लोग करते हैं उससे जो कैश जनरेट होता है दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो इफ यू सी दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ गुड। ये नेट कैश फ्लो से आप नेगेटिव देख के कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट इधर है दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब नीचे आते हैं आप, फिर यू सी द रेशियोज अगेन हियर, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज़ 30% विच इज़ ए गुड मार्जिन। फिर नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। पहले तो ये क्वार्टरली है, हम लोग इसको ईयरली कर लेते हैं, ईयरली कर लो आप। फिर आप यू कैन सी के प्रमोटर्स इज कॉन्स्टेंटली कीपिंग हिज स्टेक evenly, 49 48 50% के आसपास। And you see the FIIs which have come in from 12% to 17% from the last 2 years। और आप देखेंगे DIS भी टेक रख रहे हैं। फिर पब्लिक के पास भी 26% है, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर अराउंड 3 lakhs। तो दिस इज अ गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न। फिर आप नीचे आते हैं तो जो रिपोर्ट्स है एंड अपडेट्स यू गेट दिस, आप चाहे तो ये भी रीड कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ऊपर से आप देखते हैं तो यू कैन सी दैट द कंपनी इज डूइंग गुड एंड अच्छे फंडामेंटल्स है कंपनी के। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली एनालाइज एनी कंपनी बाय सर्चिंग इन screener.in। सो आपका बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस इससे आप
60 to 70% पूरे कंपनी का पता लगा सकते हैं कि वेदर द कंपनी इज़ गुड और नॉट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं और एक नए वीडियो में। जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड लर्निंग।